नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज फ्रेंड्स एक ऐसी स्टोरी मैं सामने लेके आया हूं जो मेरे दिल को छू गई है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि काफी काम कर लेते हैं, अपने बारे में सोचने लग जाते हैं हम लोग, आप में सभी लोग सोचने लग जाते हैं और मूल बातों को हम भूल जाते हैं। तो इस स्टोरी ने मुझे मूल बात याद कराई है कि क्यों हम पढ़ा रहे हैं, आप में हम सभी लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का असली महत्व क्या है, पढ़ाई की असली मीनिंग क्या है, पढ़ाना क्यों है। ये तो एक स्टोरी आपको इस चीज से अवगत करवाएगी। दूसरी चीज मैं कहूं कि पहले के जमाने में गुरुकुल पद्धति थी, अभी पढ़ाई का औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण ही बोलूंगा, आधुनिकरण नहीं बोलूंगा। औद्योगिकरण मैंने पर्टिकुलरली वर्ड बोला है, मगर हुआ तो आधुनिकरण है। अब आधुनिकरण और औद्योगिकरण में क्या क्या डिफरेंस है वो आप और मैं बाकायदा जानते हैं इस बारे में। मगर ये वीडियो के एंड में मैं आपको इतना बता दूंगा जरूर कि अनअकैडमी से फायदा क्या हो रहा है सोसाइटी को, वो मैं आपको बुनियादी बातें बता दूंगा कि अनअकैडमी पे पढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है, या फिर जो भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हो उससे फायदा क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फायदा क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगी आपको ये चीज। ना ही मैं अमृत पी के आया हूं, ना ही और कोई पी के आए हैं, बरोबर। तो मैं अनअकैडमी पे रहूंगा नहीं रहूंगा वो दूसरी डिबेट की बात है, मगर हाँ, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सोसाइटी को फायदा कर रहा है, ये स्टोरी से आप समझ जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए बिना वेट किए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की जो पूरी ये स्टोरी लिखी है जिन्होंने, वही पर्सन का सिलेक्शन हुआ अनअकैडमी पे और उनकी स्टोरी में बता रहा हूं उनकी परमिशन से। क्या लिखते हैं चलो देखते हैं। सर 2016 में मैंने सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे शहर की कोचिंग संस्था में पढ़ाना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया पढ़ाना? क्योंकि अपना नॉलेज बढ़ाना था। अपना नॉलेज बढ़ाना था। सबसे पहला एडवांटेज पढ़ाने का ये होता है कि अपना नॉलेज बढ़ता है। पढ़ाने से अपनी जो कमियां होती है वो दूर होती है। अगर हमने कुछ भी पढ़ा है तो जब तक हम वो दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो एक कमी जो होती है ना बीच में, वो हमें पता नहीं चलती। हमें ऐसा लगता है कि हमें आ गया, मगर जब हम पढ़ाते हैं ना तब उसमें कोई नए एक्सप्लेनेशन ज्वाइंट करते हैं, कोई नई टेक्निक ज्वाइंट करते हैं और वहां से हम पढ़ाई को एक और नए लेवल पे, क्रिएटिविटी के लेवल पे लेके जाते हैं। फिर लिखते हैं ये 6 महीने तक बिना सैलरी के मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया, जो अभी अनअकैडमी पे काफी लोगों के साथ हो रहा है कि वो बिना पैसों के अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। ओके, यहां पर भी उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर में जहां पर भी वो काम कर रहे थे वहां पर 6 महीने तक बिना सैलरी के स्टूडेंट को पढ़ाया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना नॉलेज को इंक्रीज करना था। उनका एम क्लियर था कि मुझे अपनी कमियां दूर करनी थी, मुझे अपना नॉलेज इंक्रीज करना था। और अगर मैं कोई जगह पर अनअकैडमी पे या कोई कोचिंग ट्यूशन क्लासेस में नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा सहम जाऊंगा, मैं इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा कि मुझे डेली बेसिस पे नया नॉलेज मिले। फिर लिखते हैं उसके बाद मेरे शहर में 2 सरकारी कॉलेज हैं जहां पर मेरे आसपास के छोटे जिले से कॉलेज पढ़ने लड़कियां आती हैं। अब उन्हें उनके जिले के बाजू में 2 सरकारी ऐसी कॉलेज है वहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए आती है। स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज होना जिलों के बाजू में बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स को प्रमोट करना ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स आगे बढ़ भी रही है। बहुत सारी लड़कियां इसीलिए वहां पर पढ़ती है क्योंकि कॉलेज फी बहुत कम होती है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कॉलेज फीस बहुत कम होती है और इसीलिए वहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही है। अब मैं यहां से थोड़ी सी बात को एक्सटेंड करूंगा कि पहले के जमाने में गुरुकुल पद्धति थी और अभी के जमाने में आधुनिकरण पद्धति है। तो पहले के जमाने में क्या डिसएडवांटेज था? गुरुकुल पद्धति में मैंने तो कहीं नहीं सुना है, आपने भी बहुत कम सुना होगा, अगर सुना होगा तो भी, कि कोई लड़की, कोई राजकुमारी पढ़ने गई। सभी राजा के बेटे ही पढ़ने जाते थे। राजा के बेटों को ही, एक बॉय को ही एक दर्जा दिया गया था कि आप ही पढ़ सकते हो, आपको ही आगे पढ़ने की जरूरत है, बाकी गर्ल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात एकदम गलत थी, बेबुनियाद थी। इसीलिए मैंने अगर
अगर मैं अपने पात्र को याद करूं, जितने भी काल्पनिक पात्र, यानी सॉरी काल्पनिक तो नहीं कहूंगा, असली में पात्र हो चुके हैं, काल्पनिक तो छोड़िए, असली में भी पात्र हो चुके हैं, अगर हम उनको भी याद करें तो रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी पात्र मुझे नजर आते हैं। बाकी के बहुत सारे भी पात्र होंगे, मगर लड़कियों में कम होंगे, लड़कों में ज्यादा होंगे, कि जो पढ़े लिखे हो, जिनको पता चले कि कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो पॉलिसी आपके खिलाफ है या आपके साथ है। तो ये एक कमी थी, जो पुराने जमाने में कमी थी, वो अभी आधुनिकीकरण में वो कमी दूर हो रही है। अभी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, हर एक पिता अपने बेटी को पढ़ाना चाहता है, एक ऐसे मुकाम पे खड़ा करना चाहता है कि कल सुबह अगर उसके सामने कोई भी चैलेंज आए तो वो अपनी रोटी निकाल पाए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। क्योंकि फीस बहुत कम थी, इसीलिए लड़कियां दूर से भी यहां पर पढ़ने के लिए आती थी। कहां पर? कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि उसकी फीस कम थी। लिखते हैं, और कुछ लड़कियां तो रोज अपने गांव से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर अप डाउन भी करती थी, ताकि उनके किराए से रूम लेने के पैसे बच सके। लड़कियां हर बार ऐसा ही सोचती है कि कम से कम रुपयों में वो ज्यादा काम कर पाए, ऐसी उनकी मेंटालिटी होती है। इसलिए बेस्ट गवर्नमेंट या बेस्ट गवर्नेंस जिसे कहते हैं, वो लड़कियों से होती है। एक घर को चलाने में माता जी जितना सहयोग करती है, जितना बजट संभाल लेती है, अगर पिताजी उनको कुछ भी रुपये देते हैं तो उसमें से भी वो बचा लेती है। उनकी गिनती इतनी परफेक्ट होती है कि मैं जितने रुपये मिल रहे हैं उससे मैं घर भी संभाल लूं और साथ में थोड़े से रुपये बचा लूं, ताकि अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम आई तो हम निपट सके उस प्रॉब्लम से। तो वैसे ही यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर से लड़कियां कॉलेज में जाती थी, गवर्नमेंट कॉलेज थी, इसीलिए अप डाउन भी करती थी, क्योंकि इनको रूम लेने का किराया ना लेना पड़े। आगे बढ़ती है स्टोरी, और पैसे बच सके। यही सब देख के अब सर को लगा कि यार 50 किलोमीटर लड़की आएगी, 50 किलोमीटर वापस जाएगी, ये 2 घंटे का तो टाइम, 2-2.5 घंटे का तो टाइम ऐसे ही उनका वेस्ट हो रहा है पर डे। तो यही सब कुछ देखकर सर मैंने सोचा कि, यानी सर ने सोचा, जिनकी ये स्टोरी है, उन्होंने सोचा कि उन लोगों के लिए तथा ऐसे लड़कों के लिए भी मुझे पढ़ाना चाहिए। तो इनको लगा कि ऐसे लोगों के लिए भी इनको पढ़ाना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी काम करने की नीति को लेके, अपनी सर्वाइवल को लेके ना सोचना चाहिए, बल्कि ऐसे भी स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए जो 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। क्योंकि अब मुझे पढ़ाने का अच्छा अनुभव हो चुका था, अब इनको पढ़ाना पता है कि पढ़ाना कैसे है, कमियां जो थी वो दूर हो चुकी थी, अनुभव आ गया था, एक्सपीरियंस इसे ही कहते हैं जो अपने बंदे को, यानी कोई भी पर्सन में एक्सपीरियंस कब कहा जाएगा? जब वो पढ़ाए फ्लुएंटली, जब वो बताए फ्लुएंटली, जब उसके बीच में कोई एरर की कमी ना रही हो। इसीलिए मैंने उन सरकारी कॉलेज के पास एक हॉल किराए पे लिया। अब इन्होंने सरकारी स्कूल के पास एक हॉल लिया किराए पे, जिसका किराया 13,000 रुपये प्रति माह है, जिसका किराया था 13,000 रुपये, और सिर्फ 200 रुपये प्रति माह लेकर मैंने उन विद्यार्थियों या विद्यार्थिनियों को पढ़ाना चालू किया। अब वैसे ही विद्यार्थी या विद्यार्थिनियों को पढ़ाना चालू किया जिनको ये पढ़ना था और जिनको अप डाउन करना था। तो उनके गांव में सरकारी स्कूलों के बीच में जाके ये पढ़ाने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में खुद से 13,000 रुपये का किराया नहीं दे सकता था। अब ये 13,000 रुपये भी क्यों लिए? क्योंकि स्टार्टिंग में 13,000 रुपये का किराया ये नहीं दे सकते थे, इसीलिए सिर्फ किराया दे सकूं, इसीलिए मैंने 200 रुपया फीस रखी। जो पहले महीने में मेरे पास 30 स्टूडेंट आए, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या 500 तक पहुंच गई। देखिए पहले महीने में कितने स्टूडेंट्स थे? इनके पास 30 स्टूडेंट थे, मगर इनका विजन सही था। हम बोलते हैं ना कि टीचिंग में एक्सपर्टिज्म होना चाहिए, 1 घंटे में ऐसा पढ़ा दो कि वो कोई भी ना पढ़ा सके। नहीं, ये गलत धारणा है आपकी, ये गलत चीज है आपकी। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं आप, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। टीचिंग हर बार प्रोफेशन आपको वही बताता है कि आपको दूसरों को उनके लेवल से ऊपर लेके जाना है, यानी आपको बहुत बढ़िया नहीं बनाना है, बस उनके लेवल से ऊपर लेके जाना है। उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक इंडिविजुअल, मैं इंडिया से बिलोंग कर रहा हूं तो इंडियन, और वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड, क्यों अपनी सोच को नैरो डाउन करें? पूरे विश्व में जहां पर भी लोग आपसे पढ़ सके, आपसे सीख सके, आपकी मदद ले सके, उनको आपकी नॉलेज
पहुंचनी चाहिए, उनको आपकी नॉलेज मिलनी चाहिए, ये आपके अंदर एक हेल्प की भावना होनी चाहिए कि उनको मैं मदद करूं, तो आप बेस्ट टीचर बन जाएंगे। इन्होंने तो करके दिखाया है कि पहले महीने में इनके पास 30 स्टूडेंट थे, अब इनके पास 500 स्टूडेंट्स आ गए थे। 500 स्टूडेंट्स। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कहां से कहां तक पहुंच जाती है आपकी ये जर्नी, अगर आप सही रीजन या सही विजन से अगर इसको चालू करें तो। इन्होंने क्या विजन रखा, लड़कियों को जो दूर आना पड़ता था उन्होंने वो दूरी कम कर दी, वहां पर खुद चले गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। तो ये इनका विजन, ये सल्यूट है ऐसे विजन को, सल्यूट है ऐसी टीचिंग स्टाइल को। तो मैंने 80 बच्चों को अभी लिखते हैं ये, तो 13,000 रुपये उनका रूम का किराया था और 13,000 भर नहीं सकते थे, इसीलिए 200 रुपये की फीस रखी सभी के पास से। और 16 मार्च को 2020 तक मेरे पास 600 बच्चे हो गए। 16 मार्च 2020 तक तो इनके पास 600 स्टूडेंट्स हो गए। इसीलिए और कभी भी मैंने एक्स्ट्रा फीस जो किराए देने के बाद बच जाती थी उन्हें अपने पास नहीं रखा। अब 600 बच्चे हो गए इनके पास, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 200 यानी कितना हो गया, 6 दूनी 12, तो पूरा 1,20,000 रुपये का पैकेज हो गया इनका। अब 1,20,000 में से किराया निकाल लो, 20,000 और भी लाइट एक्स्ट्रा लाइट बिल ये वो निकाल लो, 20,000 30,000 निकाल लो, तो बाकी बचते हैं अब 70 से 80,000 रुपये। अब 70 से 80,000 रुपये का इन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने किराया और उनकी जो आजीविका थी उनको संभालते हुए 1,20,000 में से 40,000 निकाल लीजिए और बाकी के रुपयों का क्या किया। इसीलिए कभी भी मैंने एक्स्ट्रा फीस जो किराया देने के बाद बच जाती थी उन्हें मेरे पास नहीं रखा, उन्होंने अपने पास नहीं रखा। तो क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा फीस को मैं उन्हीं बच्चों को वापस दे दूं। तो मैंने टॉप 80 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस की राशि 3,000 रुपीस के आपस में उन टॉप 80 बच्चों में बांट दी। तो इन्होंने 80 बच्चों को 3,000 रुपये के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दे दी, 3,000 रुपये वापस कर दिए, उनके 3,000 रुपये दे दिए उनको, तो 2,40,000 रुपये यहां से ही उन्होंने वापस कर दिए। उनमें भी बहुत बच्चे ऐसे थे सर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था। अब ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो इसीलिए उन पैसों से जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर थे उनके लिए स्मार्टफोन खरीदा और ऑनलाइन भी पढ़ाना सिखाया। यानी बच्चों को सिर्फ ये अपने पास ही नहीं रखना चाहते थे कि मेरे पास ही पढ़ो, नहीं, आप ऑनलाइन भी पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप जितना पढ़ सकोगे मेरे पास से मेरी एक्सपर्टिज्म पढ़ो, बाकी के लोगों के पास से उनकी एक्सपर्टिज्म पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इन्होंने सभी बच्चों को जो आर्थिक रूप से जिनके पास पैसे नहीं थे उनको स्मार्टफोन भी दिए और ऑनलाइन पढ़ाना भी सिखाया। इसी बीच 16 मार्च को कोरोना से चलते सबसे पहले कोचिंग संस्था बंद कर दी गई। तो 16 मार्च को कोरोना की एंट्री हुई और उसके बाद में जो भी क्लासरूम पद्धति थी या कोचिंग क्लासेस सिस्टम थी वो बंद कर दी गई, जिससे उन सभी बच्चों को बहुत निराशा हुई कि मुझसे अब वह कैसे पढ़ेंगे। और मैं भी पूरी तरह से टूट गया क्योंकि सब कुछ मैंने उनके लिए अपना समर्पित कर दिया था और उन्होंने सब कुछ अपना उनके लिए ही समर्पित कर दिया था। फिर अनअकैडमी ने मैंने डेमो दिया और आज उनका कॉल आया और गुरुवार यानी 6 अगस्त को मेरी पहली क्लास उन सभी प्यारों बच्चों को समर्पित होगी। तो देखिए इन्होंने अनअकैडमी पे अप्लाई भी किया, ये सिलेक्ट भी हो गए और गुरुवार 6 तारीख को इनकी 6 अगस्त को इनकी जो क्लास है फर्स्ट, वो उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों की ये बात कर रहे हैं। अब पहले बात ये कर लेते हैं कि इन्होंने कब कब डेमो दिया, कितने दिन में क्लियर हुआ, वो सिस्टम देख लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे हम अनअकैडमी पे पढ़ाने के 3 फायदे। डेमो इन्होंने दिया 16 जून को, डेमो 3 दिन में क्लियर हो जाता है, इनका डेमो क्लियर हो गया 17 जून को। 5 लेसन्स इन्होंने बनाए 24 जून को, 5 लेसन्स को अप्रूव होने में 14 डेज लगते हैं मैक्सिमम, इनका हो गया 26 जून को। गूगल फॉर्म इन्होंने फिलअप किया 26 जून को, 1 महीना लगता है गूगल फॉर्म के रिजेक्शन और सिलेक्शन का, यानी 26 जुलाई तक इनका काम हो जाना चाहिए था। और 26 जुलाई से इनको कॉल आने में कितने दिन लगते हैं, कॉल आने में लिखते हैं 7 दिन और, तो 26 जुलाई से लेके 7 दिन और, यानी 2 या 3 अगस्त के आजू बाजू इनको कॉल आ गया होगा।
तो इनको कॉल कब आया? 3 अगस्त एग्जैक्टली। 4 वीक्स फॉर गूगल फॉर्म सिलेक्शन एंड कॉल के लिए 1 वीक। तो ये इनकी स्टोरी है। ये कैटेगरी में पढ़ाते हैं MPPSC एंड व्यापम, और इनका नाम है सचिन शिंदे जी। सचिन शिंदे जी मैक लर्न टू अर्न फैमिली की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, सभी टीचर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनको भी आगे बढ़ाते रहें। आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम भी आपकी तरह बनना चाहेंगे कि नीडी पर्सन्स को हम पढ़ा पाएं। अब बात करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कि किस तरीके से ये स्टोरी को देखने के बाद भी आपके विजन्स में कुछ चेंज हुआ कि नहीं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री में भी पढ़ाएंगे, तो आप ऐसा समझ के पढ़ाइए कि दूर दराज कोनों में, जहां पर गांव में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटी है, ड्यू टू मैं कहूंगा जियो नेटवर्क, एयरटेल नेटवर्क, वोडाफोन नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क कनेक्शन है, अगर वो सभी नेटवर्क कनेक्शन आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की वजह से आज ऑनलाइन टीचिंग हो पा रही है इंडिया में, वरना वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये सभी का एक योगदान है एजुकेशन सिस्टम में। अब आप दूर दराज कोई भी ऐसी बच्ची है जो पढ़ना चाहती है, फ्री में पढ़ना चाहती है, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए? वेदांतु प्लेटफॉर्म फ्री नहीं है, एक क्लास फ्री देगा फिर कुछ फ्री नहीं देगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म और ले लीजिए, मैं कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बुरा या भला नहीं बोलना चाहता हूं, बट अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, जहां पर वो बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। और उनको फ्री में कौन पढ़ाएंगे? आप और मेरे जैसे लोग जो वहां पर फ्री में क्लासेस ले रहे हैं। इसीलिए नंबर वन एडवांटेज है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कल देश का भविष्य बनेंगे। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको मैं बताता हूं, अगर इसी नींव पे आप चले, इसी जगह पर आप अपने ग्रिप बनाते रहें, इसी जगह पर इसी सोच के साथ अपनी ग्रिप बनाते रहें, तो फिर आपसे ज्यादा अच्छा भी कोई इंसान होना, मगर वो रुपयों के पीछे भाग रहा है, तो बच्चे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बच्चे आपके साथ ही रहेंगे, उस बंदे के पास नहीं जाएंगे जो रुपयों के पीछे भाग रहा है। ये हमने काफी सारी स्टोरीज में भी देखा है, काफी अच्छी अच्छी मूवीज भी आई है, ऋतिक रोशन की भी मूवी आई थी, उसमें भी देखा है हमने। ओके, अब तीसरी बात, थर्ड थिंग मैं जो आपको बता रहा हूं कि आप अनअकैडमी पे पढ़ाकर जो आपको इंटरफेस मिल रहा है ना, जो वो पढ़ाने का, वो इंटरफेस और अनअकैडमी के जो मॉनिटरिंग क्राइटेरिया है, अनअकैडमी के जो मॉनिटरिंग क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ रही है। सभी लोग से मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद का भी एग्जांपल ले रहा हूं कि पूरा दिन, मुझे भी बोलते हैं सभी लोग कि यार क्या पूरा दिन इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो लेक्चर। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना का मतलब है कि आप कोई कमियां निकाल ना ले आपकी। इसी वजह से हम अनअकैडमी पे पढ़ाते पढ़ाते एक हमारी इमेज भी बन जाती है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक हमारे पास ब्रांड वैल्यू भी बन जाती है कि हम अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, और एक हमारे इंस्टीट्यूशन में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ सर के पास और भी स्किल है, इनके पास से पढ़ना चाहिए। तो ये एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम ये एडवांटेजेस के लिए हमें अनअकैडमी पे पढ़ाना चाहिए, बट साथ साथ में अपने सर्वाइवल को भी देखना चाहिए। आप अच्छा लगा है अगर आपको ये वीडियो, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में सभी उन लोगों को जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, या चाहे कोई और कंपनी हो, उन सभी को तहे दिल से जयवीर शाह का और मेक लर्न टू अर्न फैमिली का थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सर इस कोविड-19 पेंडेमिक में हम पढ़ा सकते हैं तो दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, and internet is the next revolution in education field. Mind it. Thank you very much. Have a nice day.